गुरु प्यारी सासंग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सासंग जी, देखिए मालिक कैसे हमें सेवा का फल देता है और सेवा से किस प्रकार से हमारे ना जाने कितने कर्मों को काट देता है। क्योंकि सेवा एक ऐसा आसान सा जरिया है जो कि हमारे कई ऐसे दुख मुसीबत परेशानियों या फिर संकट या कोई समस्या रहती है, उससे हमें निकाल कर उसको मालिक के जरिए से हमें खुशहाल कर देती है और हमें हमारी परेशानियों से दूर हटाकर उसको मालिक के श्री चरणों में लगा देती है। यह साखी भी आज एक ऐसे सेवादार की है जो कि बहुत ही धनवान था। अब वह धनवान है और वह पैसे वाला है, इसके अहंकार में आकर उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ भी एक मजदूर लगा दूं ताकि वह सेवा करता रहेगा और उसका लाभ मुझे मिलता रहेगा। लेकिन देखिए बड़े किस्मत वाले होते हैं जो कि गुरु घर जाकर सेवा का मौका कर पाते हैं, यानी कि सेवा कर पाते हैं। बड़े भाग्यशाली लोगों को सेवा मिल पाती है। अब जो भी सत्संगी भाई बहन हैं जो सेवा करते हैं उसका महत्व उन्हें पता है। तो इस साखी मंत्र तक जरूर बने रहिएगा और किस प्रकार से उस सेवादार भाई को आखिरकार जो कि सेवा करने गया था लेकिन वहाँ मजदूर लगा दिया, फिर आखिर में जाकर वह किस तरह से हॉस्पिटल में पड़ा रहता है और कई दिनों तक पीड़ा व दुख में तड़पता रहता है। फिर जब वहाँ दया मेहर करके संत महात्मा जाते हैं तब उसे समझ में आता है, उन्हें समझाते हैं कि भाई क्या वहाँ की सेवा बुरी थी या फिर आज जो दुख मुसीबत पीड़ा सह रहे हो यह ठीक है। तो इस साखी से हमें प्रेरणा भी मिलेगी कि हमें अगर गुरु घर की सेवा मिली है तो हमें ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन से इस काल के जाल में हमें वह काल परेशान करने के लिए बैठा है। लेकिन सदगुरु है कि हमें कुछ दिन के लिए सेवा का मौका दे देता है, जिससे कि इस दुनिया के जो 84 लाख के जो इस चक्र में हम फंसे हैं उससे कई परेशानियों मुसीबतों और पीड़ा से और दुख से हम बच निकले। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं साखी की ओर। सासंग जी, देखिए वह ईश्वर कैसे हमें सेवा का फल देता है और सेवा कैसे हमारे दुख मुसीबत और इन बुरे कर्मों को काटने का सबसे आसान तरीका है। तो एक समय की बात है जब एक संत महात्मा बहुत ही अच्छे थे। उनके यहाँ कोई भी सेवा करने के लिए जाता तो बड़े ही प्रेम प्यार से सेवा का मौका उन्हें देते थे। एक बार की बात है, वहाँ एक बहुत ही धनवान व्यक्ति जो कि सेवादार भी था, वहाँ सेवा करने के लिए गया था। वहाँ संत महात्मा जी के पास आए तो संत महात्मा जी ने उन्हें एक कुएं में से पानी निकालकर प्याऊ लगाने की सेवा बख्श दी। सेवादार बहुत ही धनवान था और सिर्फ वाइट कपड़े यानी कि सफ़ेद कपड़े और महंगे कपड़े पहनता था, क्योंकि वहाँ बहुत अमीर था। लेकिन वहाँ कुएं में से पानी निकालकर लाता तो मिट्टी में चलना पड़ता था, जिसके कारण उसके सफ़ेद कपड़े या यूँ कह लो महंगे कपड़े खराब हो जाते थे, उनमें कीचड़ लग जाता था और साथ ही में जो मिट्टी थी वहाँ भी उसके दाग उसके कपड़ों में लग जाते थे। उसने सोचा कि इस सेवा में से तो मेरे सारे महंगे कपड़े और ब्रांडेड कपड़े गंदे हो रहे हैं। तो उसने सोचा क्यों ना एक मैं दिमाग लगाता हूँ और मेरे पास इतने पैसे हैं तो क्यों ना यहाँ भी एक नौकर को इस सेवा के लिए दिहाड़ी पर रख लेता हूँ और मेरी सेवा भी चलती रहेगी। वहाँ मजदूर जो कि उस धनवान व्यक्ति ने सेवा के लिए वहाँ पे बुलाया था, वह व्यक्ति सेवा को करके बहुत ही प्रसन्न था और उसकी सेवा भी बड़ी खुशी खुशी करने लगा। कुछ समय के बाद वह धनवान सेवादार की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और उसने वहाँ हॉस्पिटल में जाकर पलंग पर लेट जाता है और साथ ही में इतना बीमार हो जाता, उसकी इतनी तबीयत बिगड़ गई कि बिस्तर पर लेटे हुए उसे उल्टी, दस्त और कभी कभी तो सोच कपड़े में ही निकल जाती थी। उसके साथ उसके कपड़े भी बुरी तरह से बदबू मारने लगते और गंदे हो जाते थे। एक बार संत महात्मा जी उसका हालचाल पूछने के लिए दया मेहर करते वहाँ पर उसके पास पहुँच जाते हैं। तो संत महात्मा जी को जब उनके पास आते हुए देखता है तो वह सेवादार भाई बहुत फूट फूट के रोने लगता है और कहने लगता है, संत महात्मा जी दया करो, अब तो बख्श लो। संत महात्मा जी ने फरमाया, दया तो तेरे ऊपर हुई थी भाई, उस मालिक ने तेरे ऊपर दया की थी, लेकिन तुमने अपने हिस्से की दया एक दूसरे सेवादार को दे दी।
देखिए साथ संगत जी, यहाँ पर वह धनवान व्यक्ति जिसे मजदूर समझ रहा था और दिहाड़ी देने की सोच रहा था, उसे संत महात्मा जी भी एक सेवादार कहकर पुकार रहे हैं। ऐसा नहीं कि उस मजदूर को दे दी। संत महात्मा ने बड़े प्यार से पूछा कि प्याऊ की सेवा करते हुए कपड़ों पर जो थोड़ी बहुत मिट्टी लगना ठीक था कि जो अब हो रहा है वहाँ ठीक है। फिर उसे समझ में आया और कहने लगा, अगर तुम कुएं से पानी लाने की सेवा में अपने जो ब्रांडेड कपड़े थोड़े से मेले कर लेते तो तुम आज यहाँ हॉस्पिटल में ना होते। साथ संगत जी, देखिए संत महात्मा जो भी हमें समझाने आते हैं, जो भी हमारे लिए करते हैं, वह हमारे भले के लिए करते हैं। हमें ही ऐसा लगता है कि हमारी पहचान इतनी है, हमें इतनी शोहरत मिली हुई है, हमें इतनी दौलत मिली हुई है, हमें उसके अहंकार में, अभिमान में आकर संत महात्मा जी को भूल जाते, इग्नोर कर देते हैं और हमारी बुद्धि वहाँ चलाते हैं। क्योंकि यह पैसा है, यह लक्ष्मी ऐसी रहती है जो कि हर किसी के नसीब में नहीं होती है, और जिसके नसीब में होती है उसे आराम से जीने नहीं देती है। तो हमें या तो माधव को पाना है तो लक्ष्मी को छोड़ना पड़ेगा, और लक्ष्मी को पाना है तो माधव से हमें दूर रहना पड़ेगा। सत्संग जी, तो देखिए साखी में हम क्या सीखे? हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि सदगुरु यानी कि जो पूर्ण संत महात्मा होते हमारे कर्म कैसे काट रहे हैं। बस हमें तो उनके हुक्म की पालना करनी है। यह तन भी उनका है, इसे ढकने के लिए जो कपड़े हैं वह भी उन्हीं ने तो दिए। अगर सेवा करते हुए सेवादार के कपड़े में कोई गंदगी लग जाए तो इसे भी सदगुरु उस परमपिता परमात्मा बाबा जी महाराज जी की मौज समझे, क्योंकि जिसने सेवा दी है शायद बहुत ही सोच समझ के दी है। और शायद जितनी गंदगी हमारे ऊपर है तो इन कपड़ों की तो क्या औकात की, इन पे जो गंदगी लगती है इससे हमारी पहचान में क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन जो हमारी आत्मा पर जन्मों जन्मों के जो बुरे कर्मों के गिलाफ चढ़े, उन्हें या तो ये सेवा काट सकती है या फिर कुल मालिक का भजन सुमरन काट सकता है। तो देखिए संत महात्मा जब भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं, जिस भी समय आते हैं, जिस भी मोड़ पर आते हैं, चाहे वो सुख का समय हो, दुख का समय हो या मुसीबतों का समय हो, तो उस परमपिता परमात्मा की एक दया मेहर होती है जो कि हमारी ज़िंदगी में संत महात्मा भेजते हैं, ताकि हम इन दुख मुसीबतों से गुजरते हुए यानी कि उनका सामना करते हुए उस कुल मालिक की पहचान कर सके और उससे रिश्ता जोड़ ले। क्योंकि देखिए दुनिया की चाहे कितनी धन दौलत, रिश्ते नाते, मान बढ़ियाई, पहचान या कितनी बड़े पद पे आप पहुंच जाओ, इनसे कुछ भी बनने वाला नहीं है। यह सब कभी भी उस मालिक के यहाँ चलता ही नहीं। ना किसी का नाम चलेगा, ना किसी का धन चलेगा, ना ही कोई पहचान चलेगी। वहाँ चलेगा सिर्फ एक राम नाम, यानी कि उस हरि का नाम, उस परमेश्वर का नाम, उस मालिक का नाम। उससे लिव लगा ली तो फिर वहाँ के खाते में जो पूंजी जमा होगी वह नाम की सुमरन की, भजन की होगी। यहाँ की जितने चाहे आप बैंकों के कितने ही खाते को आप परफेक्टली अच्छे से मैनेजमेंट कर लो, पूरा फुल भर लो, चाहे कितने धनवान बन जाओ, ये रुपया पैसा वहाँ चलने वाला नहीं है। अगर चलेगा तो नाम की कमाई। तो कोशिश करें, हमारे बाबा जी महाराज जी हमें हमेशा समझाते हैं कि बड़े महाराज जी कहा करते थे कि सेवादार को जिस दिन सेवा का फल का पता चल गया उस दिन सेवादार अपने एक पैर पे खड़े होकर 24 घंटे सेवा करना शुरू कर देगा। तो सेवा बहुत ही बड़ी है, इसका फल हम यह वीडियो में नहीं बता सकते, क्योंकि जो सेवादार भाई बहन हैं उनको पता है कि सेवा का फल होता क्या है। यह चर्चा का और बातों का विषय है ही नहीं, क्योंकि सेवा जिसको करनी है उसको पता है कि वह कितनी उलझनों में रहता है जब सत्संग घर में सेवा का मौका आता है। लेकिन वह कुल मालिक के दया मेहर से हर एक परिस्थिति से लड़ता हुआ, सामना करता हुआ सेवा और सत्संग घर के लिए पहुंच जाता है। फिर देखिए वो मौज मस्ती जो उसको बहुत भारी लग रहा था, वो काम घर से निकलना वो आसानी से हो जाता है, क्योंकि हुक्म में की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और बाबा जी महाराज जी हमेशा फरमाते हैं सबसे बड़ी सेवा तो भजन सुमरन है। हमें घर बैठकर आसानी से बड़े प्रेम प्यार से चुप होकर भजन सुमरन करना है। तो सबसे ज़्यादा अगर फोकस करना है तो गुरु घर की सेवा पे भी, और दूसरा अगर है सबसे फर्स्ट में तो वो है भजन सुमरन। तो सत्संग जी आज की यह साखी थी, इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि उस कुल मालिक ने अगर हमें सेवा के लिए चुना है तो बहुत सोच समझ के चुना है। तो कोशिश करें वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, बड़े प्रेम प्यार से सेवा करें, और जिसने प्रेम प्यार से सेवा की उसकी सेवा वहां पे रखी जाती है। उसी से बाबा जी महाराज जी प्रसन्न होते और उसको वो मिलता है जिसकी वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। तो सत्संग जी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को